नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा में 650 के पार पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंताएं। सोनीपत में मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस। दिल्ली पुलिस के सिपाही की पत्नी और पुत्र कोरोना पॉजिटिव। सिपाही की भी हुई थी कोरोना से मौत। गोहाना के सामान्य अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं कोई सुविधा। युवती में कोरोना के लक्षण, लेकिन अस्पताल के पास सैंपल की भी सुविधा नहीं। और चंडीगढ़ से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई 25 बसें। 450 यात्रियों को घर के लिए किया रवाना। प्रशासन ने किया खाने पीने का इंतजाम। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। आपको ये बता दें कि देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की जो संख्या है करीब 60,000 पहुंच चुकी है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,900 से ज्यादा हो गई है। वहीं हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। कोरोना के बढ़ते नए मरीजों के साथ आंकड़ा जो है 650 के पार पहुंच गया है। सोनीपत उपायुक्त डॉक्टर अंशज सिंह ने बताया है कि सोनीपत में कोविड-19 के वायरस की वजह से नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इस प्रकार अब सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का कुल आंकड़ा 88 हो गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग से जो आंकड़े मिले हैं उनके आधार पर उपायुक्त ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की पत्नी और बेटा कोरोना संक्रमित मिले हैं। सिपाही की मौत हो चुकी है। सिपाही अपने परिवार के साथ जवाहर नगर में रहता था, जो हुल्लाहेड़ी गांव के मूल निवासी थे। तो जानकारी के अनुसार सिपाही की पत्नी और बेटे के सैंपल लिए गए थे, जिनकी जांच रिपोर्ट मिल गई है। सिपाही की 27 वर्षीय पत्नी और 3 वर्षीय बेटा दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और गोहाना में 20 वर्षीय कोरोना पीड़ित युवती की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग सबक नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से 19 वर्षीय युवती को कभी खानपुर स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज तो कभी नागरिक अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दरअसल 29 अप्रैल को कुरुक्षेत्र से गोहाना अपने घर आई युवती की जब तबीयत बिगड़ी तो उसे खानपुर कला मेडिकल कॉलेज से ले जाया गया, जहां पर युवती में कोरोना के लक्षण पाए गए, जिसके बाद उसे ब्लड सैंपल देने के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया। विडंबना ये रही कि युवती को गोहाना के सामान्य अस्पताल में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, क्योंकि गोहाना के सामान्य अस्पताल में कोरोना के सैंपल लेने का सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय है। तो युवती में कोरोना लक्षण के जितने भी दिखाई दिए उन सबको पहले देखा गया। युवती को खांसी, बुखार, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर स्वास्थ्य विभाग का मरीज की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जब इस बारे में गोहाना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर कर्मवीर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गोहाना के सामान्य अस्पताल को डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया गया है। ऐसे में अस्पताल में कोरोना संबंधित सैंपल लिए जाएंगे, लेकिन डिलीवरी, इमरजेंसी और ओपीडी ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन उनके यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। 5 मरीजों से ज़्यादा को एक ऑक्सीजन नहीं दी जा सकती। एसएमओ भी मेडिकल में अब कमियां गिनवाते रहे और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, लेकिन छात्रा के टेस्ट किए ना जाने के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हमने 4 तारीख को सैंपलिंग शुरू करी थी, आज 8 तारीख हो चुकी है। आज तक हम 54 सैंपल लेकर भेज चुके हैं, जिसमें से हमारे पास आज अभी जस्ट 15 मिनट पहले 4 तारीख की एक मरीज की रिपोर्ट आई है और 6 तारीख वालों की 20 की रिपोर्ट आई है। 21 के 21 सैंपल नेगेटिव आए हैं। अभी 5 तारीख की रिपोर्ट पेंडिंग है
और 7 की भी पेंडिंग है और आज तो सैंपल गए। लॉकडाउन के दौरान चंडीगढ़ में दूसरे प्रांतों में फंसे लोगों को आपको ये बता दें कि वापस भेजने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। चंडीगढ़ में 4 जगहों से 25 से ज़्यादा से जम्मू एंड कश्मीर के लिए रवाना किए गए हैं। इसमें चंडीगढ़ में फंसे लगभग 450 लोगों को जगह मिल पाई। जम्मू जाने के लिए शहर के सेक्टर 29, 17 और 26 से ज़्यादा बसों की व्यवस्था की गई थी। पुलिस अधिकारियों और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की देखरेख में लोगों को घर भेजने का काम किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से लोगों के खाने और पीने की व्यवस्था की गई थी। इसी मौके पर सोशल वर्कर वसीम मीर ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 25 बसें सेक्टर 43 बस स्टैंड पर मंगाई गई और जिन जिन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा रखी थी उन्हें जम्मू के लिए ले जाया गया। अभी जो रह गए हैं उन्हें भी जल्द निकालने का प्रबंध किया जाएगा। जब से लॉकडाउन चल रहा है तभी से भिवानी में महापंचायत की तरफ से जनता रसोई चलाई जा रही है। इस जनता रसोई के संयोजक संपूर्ण सिंह हैं, जिन्होंने कई मानवता की मिसालें पेश की हैं। आप भी देखिए और समझिए इस मानवता की मिसाल को। इस कोरोना काल के बीच में लोग परेशान हैं। देश की अर्थव्यवस्था जर्मराई हुई है, लोग सड़कों पर आए हुए हैं, रोजगार छिन चुका है, न खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई परेशान है इस समय तो वो प्रवासी हैं, जो कि दूसरे राज्यों से किसी दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के बीच में वो उन्हीं राज्यों में फंसकर रह गए हैं। अब सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरत है तो उनकी मदद करने की, मानवता की। एक ऐसी ही मानवता की मिसाल पेश किए हुए एक व्यक्ति को आज आपसे मिलवाएंगे, जो कि भिवानी महापंचायत के संयोजक हैं। उनका नाम है संपूर्ण सिंह। इनके कामों के बारे में हम आपको गिनवाएंगे और इन्हीं से सुनवाएंगे कि किस तरीके से ये लॉकडाउन के बीच में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, चाहे वो प्रवासी हो दूसरे राज्यों से आए हुए या फिर हरियाणा के ही लोग हों। लॉकडाउन के बीच में उनको जरूरत है तो वो कैसे उन लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है संपूर्ण जी आपका जस्ट इंडिया में। संपूर्ण जी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि जब से लॉकडाउन लगा है तभी से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मानवता की मिसाल हमने बहुत ज्यादा देखी है, लोग मानवता दिखाते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से लोगों की मदद को आगे आने, पहले उस बारे में बताइए। भिवानी हमारी छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। जब भी इस तरह की आपदा, जब बाढ़ का टाइम हो, जब पानी पीने की समस्याएं हो, जब भी इस तरह की समस्याएं आती हैं तो हमारे यहाँ प्रबुद्ध लोग जितने भी भिवानी के वो इकट्ठे होके, जिसका नाम हमने महापंचायत रख रखा है, वो लोग इकट्ठे होकर उसकी समस्याओं को सामाजिक तौर पर सुधारने का काम करते हैं। जब कोरोना जैसी बीमारी जब आई पूरे देश में, तो उसी तरीके से हमारे महापंचायत के 31 लोग इकट्ठे हुए, जिनमें प्रमुख है ब्रजलाल सराफ जी, हमारे संरक्षक हैं विनोद मिर्ग जी, अशोक सिंगला जी, कमल प्रधान जी, बजरंग लाल जी जो हमारे एक्स प्रधान कमेटी के इसके अनाज मंडी के, और दीपक बंसल जी। ऐसे सभी लोग इकट्ठा होकर जब उन्होंने विचार किया कि जो प्रवासी और जरूरतमंद लोग हैं इनको सबसे पहले खाने का इंतजाम किया जाए, तो हमने सबसे पहले खाने के लिए हमने जो रणजीत सिंह चौटाला जो जेल मंत्री है उनसे निवेदन किया कि आपकी जेलों के अंदर रोटी बनाने की मशीन है, आप हमारी क्या नाम है इस मुसीबत में इस जेलों से रोटी अगर बन के आ जाए, सूखा राशन हम देंगे और आपके यहाँ से रोटी बन के आ जाए तो काफ़ी मदद हो जाएगी। उन्होंने 1 मिनट में ही हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज 25,000 आदमियों का खाना हम बना के क्रम में प्रवासी जरूरतमंद लोगों को देने का काम करते हैं। उनमें से 21,000 आदमी की रोटी जींद और रोहतक और भिवानी जेलों से बढ़ के आती है। और दूसरी चीज़, हमारे एक TIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका हॉस्टल है, वहाँ पे हमारे यहाँ कड़ी और चावल बनता है। रामबाग से आगे सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। हम सीजनल सब्जी, दाल और कड़ी और चावल और रोटी और इस तरह की सारी चीज पैकेज करके हम जरूरतमंद लोगों को पहले नगर पार्षदों के माध्यम से उनके वार्डों पर जाते थे, वार्ड नगर पार्षद जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम करते थे। जी संपूर्ण सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये हो जाता है, मानवता की मिसाल पेश करते हुए आपने जो एक बड़ा काम किया है, प्रवासी परिवार जो कि सड़क पर था, अपने घर के लिए निकल चुका था, उनका कहना है कि किराए पर रहते थे, नौकरी करते थे और लॉकडाउन के बीच में किराया नहीं दे पाए तो मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। सड़क पर थे, एक महिला थी जो 1 महीने की जच्चा थी, 1 महीने का बच्चा हाथ में लेकर जा रही थी। आपने सड़क पर उनको देखा, गाड़ी रोकी और अपने घर में आसरा दिया, खाना दिया।
पूरी मदद का आश्वासन देते हुए, वो एक मानवता जो कि आपके मुंह से सब सुनना चाहते हैं। हुआ ऐसे, मैं रोहतक से, मैंने बताया रोहतक से जेल से रोटी लेने के लिए मैं सुबह आ रहा था। ये 27 लोग थे, जिनमें से एक ये बेटी की माँ थी जो इसके सर के ऊपर गठड़ी थी और गोदी में 1 महीने की बच्ची इसकी गोद में थी, पैदल जा रही थी। मैंने उनका रोक से पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा 800 किलोमीटर दूर हम मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। मैंने कहा भाई आप कह रहे सब मैसेज है, मैं इस बच्ची को नहीं जाने दूंगा। ये बच्ची 1 महीने की, उसी वक्त कह रहा मैं परसों आप देखेंगे तो मौसम खराब हुआ था, बूंदाबांदी हो रही थी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि बेटा आप मेरी बेटी की तरह हो और आप इस बच्ची को लोगे, मेरे साथ चलो और बाकियों को हम रोकने का काम ठीक तरीके से करेंगे, आप एक गाड़ी में बैठो। तो मैंने उसके हस्बैंड को और उस औरत को और उस बच्ची को लेके मैं अपने घर आ गया और आज वो बच्ची मेरे घर पे रह रही है। डॉक्टरों से उसका चेकअप करा, बच्ची स्वस्थ है और वहीं पे करा जिस तरीके जच्चे की सेवा हमारे हरियाणा के अंदर होती है, हलवा और दूध से उस तरीके उस बच्ची की सेवा हो रही है। बाकी के जो लोग थे, कलान और पुलिस उनको एक जंगल में छोड़ गई थी। वहां से हमने ढूंढ के रात को 9:30 बजे उन 26 प्रवासी मजदूरों को हमने जाट धर्मशाला में वहां के DRO प्रमोद चहल की मदद से गाड़ियां मंगा के हमने उस धर्मशाला में रोकने का काम किया। और दोनों टाइम अब वहाँ पे महापंचायत की तरफ से सभी के पास खाना जा रहा है और बच्चों के लिए दूध पिलाने का काम हमारी महापंचायत के जो कार्यकर्ता हैं, प्रशासन के क्रम उससे मिलकर हम काम कर। संपूर्ण जी, सबसे बड़ी बात है कि आप जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रहे हैं, भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है खाना खिलाने के साथ साथ कितने लोगों को आप रहने की जगह दे रहे हैं, आसरा दे रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि प्रवासी भी हैं और यहाँ के रहने वाले मजदूर हैं जो कि किराए पर रहते थे और अब किराएदारों को घर से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे मजदूरों को हम जितने भी सड़क पे हमें मिलते हैं और जो भी हमारे पास आते हैं, हम कोशिश करके जाट धर्मशाला में और वहाँ पे हमारी प्रशासन ने भी गवर्नमेंट सीनियर स्कूल में इंतजाम कर रखा, वो डॉक्टरी करा के वहाँ छोड़ने का काम करते हैं। एक रात को क्या मैं उधमपुर के एक परिवार रहा था जिसके 18 लोग थे, तो रात को उनको शमशान घाट में भी रात बितानी पड़ी। ऐसी भी मुसीबतों को झेल रहे प्रवासी लोग, हम वहाँ पे खाना प्रोवाइड करा के और उनको सबको ठहरने की व्यवस्था को ठीक ठाक देख के धर्मशाला में स्कूलों में इंतजाम करते हैं जहाँ प्रशासन ने इंतजाम कर रखा है। बिल्कुल, तो जब तक लॉकडाउन चलेगा और जब तक लोगों की जरूरत है, जरूरतमंद हैं लोग हैं, उनको खाने की जरूरत होगी, रहने की जरूरत होगी, आप उनकी सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संपूर्ण जी जस्ट इंडिया से बात करने के लिए। तो मानवता की मिसाल पेश करने वाले संपूर्ण सिंह जी, जिन्होंने अब तक कई लोगों को खाना खिलाया है, कई हजार, तकरीबन कई हजार लोगों की, 25,000 लोगों की संख्या इन्होंने खुद बताई है। हर रोज 25,000 लोग खाना खाते हैं और जो लोग खाना खाने के लिए नहीं आ पाते हैं उनके घर पर खाना पहुंचाया जाता है। जिन लोगों के पास घर नहीं है या फिर जो लोग किराए पर रहते थे, उनके मकान मालिक ने बाहर उनको निकाल दिया गया है, उनको रहने की जगह ये दे रहे हैं। ऐसी मानवता की मिसाल इस समय लॉकडाउन के बीच में अगर हर व्यक्ति करे तो बहुत अच्छी बात होगी। हर जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो दौर पहले नहीं आया था, ऐसा कभी नहीं आया था और लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं जितना परेशान पहले कभी नहीं हुए थे। तो ये थे मानवता की मिसाल पेश करने वाले संपूर्ण सिंह जी। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।